अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा जो आज का मौजू है वो है फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल गोई। सबसे पहले हम आपको इख्तिसार के साथ गज़ल का तारुफ़ पेश कराएंगे। साथ ही फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल की खुसूसियात और इम्तियाज़ात से भी आपको रोशनास कराएंगे। गज़ल उर्दू शायरी की कदीम तरीन सिनफ़ हैं। ये फ़ारसी से मुस्तार ली गई हैं। उर्दू शायरी में ये सिनफ़ वक्त की तब्दीलियों के साथ साथ मुख्तलिफ़ मदारिज तय करके अपने मखसूस पैराए इज़हार में दाखिली और ख़ारजी पहलुओं की तर्जुमानी और अक्कासी करती रही हैं। जहाँ तक मौज़ूआत का ताल्लुक़ है, गज़ल में हर तरह के मौज़ूआत पेश किए जाते हैं। गज़ल की यही हमरंगी हर दौर और हर कैफियत को अपने अंदर समो लेने की सलाहियत रखती है, लेकिन गज़ल की हैयत में लचक नहीं है। इसलिए वक्त के तग़य्युर के साथ जहाँ दूसरी शेरी असनाफ़ में हैयत के तजर्बे किए गए, वहाँ गज़ल रिवायती इल्तिज़ामात रदीफ़ व काफ़िया की पाबंद रही। अगर गज़ल की रिवायत में कोई तब्दीली हुई भी तो वो इतने गैर महसूस अंदाज से हुई कि ज़हन को कोई झटका नहीं लगा, मगर सफ़र के नुक्ते आगाज़ से इसका ताल्लुक़ बराबर कायम रहा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गज़ल में तब्दीली लाने की शऊरी कोशिश की, जिसकी बिना पर गज़ल एक आज़माइशी दौर से गुज़री। गज़ल की रिवायत को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ़ शुअरा ने इसमें अहम इजाफ़े किए और बेशक इसके अहियाए नाओं में इसकी रमज़ियत को बड़ा दखल रहा। हर अहद के शुअरा ज़ुबान के बदलते नकूश, नए इस्तिआरात और नए मज़ामीन से इसके दामन को ऐसे फनपारों से बरते रहे कि वो हर अहद की चीज़ बन गई। फैज़ अहमद फैज़ दौर जदीद के बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने नज़्में ज़्यादा और गज़लें कम कही। इसके बावजूद गज़ल गो शुअरा के दरमियान इनका नाम हमेशा मुमताज़ रहेगा। दरअसल गज़ल एक नाजुक फ़न है, और वो भी उस शायर के लिए जो किसी मखसूस नज़रिए का हामिल हो और अपने मुखातिबीन के लिए कोई ख़ास पैगाम रखता हो। फैज़ सारी ज़िंदगी एक आला निज़ाम अक़दार के अलमबरदार रहे और अपनी शायरी में समाजी इंसाफ और मसावात का प्रचार भी करते रहे, लेकिन शेरी आदाब कभी उनकी नज़रों से ओझल नहीं हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम मशरिक़ी तर्ज पर हुई थी। फ़ारसी, अरबी उन्होंने सैयद मीर हसन से पढ़ी थी। गालिब व इक़बाल के अलावा उन्होंने मीर के कलाम का गहराई से मुताला किया था और उर्दू और फ़ारसी की क्लास की शायरी के रमूज़ व नुकात से वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। इसलिए उनकी शायरी में पूरा क्लासिकी रचाव मौजूद हैं। फैज़ ने अपने अहद की फ़िक्री, तहज़ीबी और शेरी मिजाज से हम आहंगी पैदा करने के साथ साथ उर्दू की शेरी रिवायात का गहरा मुताला किया। उन्होंने दो नुमाया मौज़ूआत यानी रोमानियत और तबक़ाती निज़ाम की पैदा करदा खराबियों को अपनी शायरी की असास करार दिया। इन मौज़ूआत के अलावा उन्होंने हुब्बुल वतनी और तक़सीम वतन के अलमिए को भी अपना मौजू बनाया। तक़सीम वतन के बाद उन्होंने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतहों पर मैकेनिकी पेशरफ्त के नतीजे में कदरों की पामाली के अज़ाब का भी सामना किया। ये मौज़ूआत फैज़ की शायरी के नुमाया मौज़ूआत करार पाए। फैज़ ने रिवायती मौज़ूआत के बर्ताव के साथ साथ अपने अहद के तकाज़ों और तहरीकों को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी के बायस उनकी शायरी ने अहम मोड़ इख्तियार किया। मकसदियत उनके पेश नज़र रही। वो इंसानी फलाह व बहबूद के ख्वाब देखते रहे, लेकिन ये मकसदी नुक्ता नज़र उनके फ़नी शऊर के ताबे रहा। नक्श फरियादी के मुकदमे में नून मीम राशिद ने लिखा था कि फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ़ एहसासात का शायर है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि फैज़ की शायरी पर नज़रिए का भी असर है और एहसासात की परछायाँ भी। गोया फ़न और मकसदियत फैज़ की गज़लों में साथ साथ चलते हैं, और इस तरह के खूबसूरत इम्तिज़ाज की मिसालें उर्दू शायरी में कम मिलती हैं। और ऐसे शुअरा शाज़ ही नज़र आते हैं जिन्होंने अपने मकासद को फ़नकाराना चाबुकदस्ती से अशार के कालिब में डाला हो। चंद अशार मुलाहिज़ा हो।
हाँ जुर्म वफा देखिए किस किस पे हो साबित, वो सारे खताकार सरदार खड़े हैं। कफ़स हैं बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिश गुल के निखार का मौसम। तरक्की पसंद तहरीक के अलमबरदार शायरों में औरों ने भी गज़लें कही हैं, लेकिन उनमें और फैज़ में नुमाया फ़र्क ये है कि जब गज़ल का ज़िक्र आता है तो दूसरे तरक्की पसंद शायरों की बाज़ गज़लें याद आती हैं, जबकि फैज़ एक गज़ल को शायर की हैसियत से खुद याद आते हैं। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक ऐसा नया आहंग, उसलूब और लहजा अता किया कि तरक्की पसंदी और गज़ल एक दूसरे से मानूस हुए। फैज़ ने इब्तिदा में अपने अहद के रोमानी शुअरा का असर कबूल किया और शायरी की इब्तिदा रोमानी शायरी से की। चनांचे उनके इब्तिदाई मजमूए नक्श फरियादी की शायरी में इश्किया और रोमानी अनासिर की निशानदही की जा सकती है। इसके बाद जब वो तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हुए तो उनके शेरी सफ़र में एक अहम मोड़ आया। इसके दूर रस असरात ने इनके फ़िक्र ख़याल, नज़र हयात और शायराना मसलक को मुतय्यन करने में अहम रोल अदा किया। उन्हें ज़िंदगी के नए शऊर से आशना होने का मौका मिला और ज़िंदगी के नए एहसास व शऊर ने इन्हें हकीकत पसंदी की तरफ राग़िब किया। वो ज़ात की हदबंदियों को फलांग कर इंसानी वुसअत और पहनाई का अहाता करने लगे। आज़ादी से कबल 1941 में जब फैज़ का पहला मजमुआ नक्श फरियादी शाया हुआ तो इसमें शामिल गज़लों ने नहीं बल्कि नज़्मों ने फैज़ को तरक्की पसंद शुअरा की सफ़ में एक मुमताज़ हैसियत और हरदिल अजीज़ी बख्शी। और इस शेरी मजमुआ में जो 12 गज़लें शामिल हैं उनमें उसलूब और लहजा के एतबार से कोई मुनफरिद रंग नहीं उभरता। बेशतर अशार में रिवायती क्लासिकी अंदाज़ गालिब हैं। अलबत्ता इस मजमुए में चंद अशार ऐसे ज़रूर थे जो ज़ुबान ज़द हो गए। मुलाहिज़ा हो चंद अशार। दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। नक्श फरियादी की इशात के 12 साल बाद 1952 में जब फैज़ का दूसरा मजमुआ दस्ती सबा शाया हुआ तो इसके साथ ही एक गज़ल गो शायर की हैसियत से फैज़ की पहचान बनी। बेशक इस मजमुआ की नज़में भी फैज़ के इर्तिका पजीर ज़हनी और तख्लीकी रवैयों की आईनादार हैं, लेकिन इसमें शक नहीं कि दस्ते सबा की नज़मों के मुकाबला में गज़लों की ज़्यादा पजीराई हुई। और फिर ज़िंदा नामा और दूसरे शेरी मजमुए की इशात ने साबित कर दिया कि तरक्की पसंद शायरों में फैज़ तन्हा फ़नकार हैं जो नज़म और गज़ल दोनों मैदानों में आला तख्लीकी इजहार की यकसा कुदरत रखते हैं और उनके उसलूब फ़न के असरात जदीद शायरी की दोनों असनाफ में देखे जा सकते हैं। फैज़ के 7 मुस्तनद मजमू में जो गज़लें शामिल हैं उनकी मजमूई तादाद 84 है। उनमें से अगर मुसलसल गज़लों और गज़ल नुमा नज़मों को अलग कर दिया जाए तो गज़लों की कुल तादाद 70 के करीब रह जाएगी। ये मुख्तसर सरमाए गज़ल फैज़ की 55 बरसों की मश्क सुखन का नतीजा है। सच तो यह है कि उर्दू शायरी की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि किसी शायर ने तादाद में इतनी कम गज़लें कहकर ऐसी बेपनाह मकबूलियत हासिल की हो और अपने रंग सुखन से हम असर शायरों को इस दर्जा मुतासिर किया हो। फैज़ की गज़ल के बुनियादी लहजा की तश्कील दरअसल दस्ते सबा और ज़िंदा नामा की गज़लों में हुई। इन मजमू में 1951 से 1955 के अवाइल तक का कलाम शामिल हैं जब वो रावलपिंडी साजिश केस के सिलसिले में पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रहे। इस अहद में कैद तन्हाई की इब्तिदाई अजियतों और अजल के अंदेशों ने फैज़ के दिलो दिमाग पर जो असरात मुरतब किए वो हमगीर थे। इससे उनके तख्लीकी विजदान में गैर मामूली हलचल पैदा हुई। इस तजर्बा ने इनकी बाद की शायरी और शेरी लब लहजा को भी मुतासिर किया। उस अहद की गज़ल में दयार वतन से शेफ्तगी और मोहब्बत के जज्बात बड़ी कसरत से नज़म हुए हैं। दूसरी तरफ इंसानी हुकूक, अमन और आज़ादी के लिए
सारी दुनिया में इंसानों की जो जदोजहद जारी थी उससे उनका राब्ता मजबूत होता गया। फैज़ ने अपनी असीरी के इस तजुर्बा के हवाले से लिखा है, कोट, आशिकी की तरह जेल खाना भी एक बुनियादी तजुर्बा है जिसमें फ़िक्र नज़र का एक आध दरीचा खुद ब खुद खुल जाता है। बाहर की दुनिया का वक्त और फासले दोनों बातिल हो जाते हैं। अनकोट। फैज़ की शायरी गवाह है कि वो न सिर्फ अहले वतन पर होने वाले मजालिम को करीब से देख रहे थे बल्कि उनकी दर्दमंदी सारी दुनिया की दुखी इंसानों और उनकी जदोजहद से यगांगत महसूस कर रही थी। इन हक़ाइक़ की अक्कासी न सिर्फ इनकी नज़मों में बल्कि गज़लों में भी मिलती है। इस हवाले से चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक गर्दन मखलूक जो हर हाल में खम है, एक बाज़ोए कातिल कि खूंरेज़ बहुत है। कफ़स है बस में तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिश गुल के निखार का मौसम। कब नज़र आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। दस्ते सयाद भी आजिज़ हैं, कफ़े गुलची भी, बोए गुल ठहरी न बुलबुल की ज़ुबां ठहरी है। फैज़ की ज़हनी तरबियत जिस माहौल में हुई वो अदब का रिवायती माहौल था और फिर वो अरबी और अंग्रेज़ी अदब से वाक़फ़ियत के बाइस जदीद तरीन नज़रियात से भी मुतारिफ़ हुए। इसलिए उनकी शायरी में जदीद और कदीम दोनों का खूबसूरत इम्तिज़ाज मिलता है। फैज़ क्लास की गज़ल के आदाब से कभी दस्तबरदार नहीं हुए, मगर इसमें वो अपने अहद के मज़ामीन और अपने तजुर्बों को इस हुस्न खूबी से डालते गए कि वो हमारे अहद की मकबूल तरीन शायरी बन गई। खुद फैज़ को भी इसका एहसास है। मुलाहिज़ा होए शेर, हमने जो तर्ज़ फ़ुगां की है कफ़स में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज़ बयां ठहरी है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता बेशतर शुअरा सस्ती नारेबाजी को गले लगाकर उस शेरी मनसब को नहीं पा सके जो फैज़ और उनके चंद हम पाया शायरों की तकदीर बना। फैज़ की गज़लों के बेशतर अशार पर रिवायत से गहरे ताल्लुक़ की झलक नज़र आती है, मगर इस रिवायती रंग में भी जदीद असली तकाज़े पेश रहते हैं। इश्किया, सियासी और समाजी मौज़ूआत के अलावा फैज़ की गज़ल में तसव्वुफ़ के असरात भी नज़र आते हैं। इसका एतराफ़ उन्होंने खुद इन अल्फाज में किया है, कोट, मेरा तसव्वुफ़ से भी लगाव है। अगर शायराना तरीके से देखा जाए तो मेरा ज़हनी रिश्ता तो सूफियाना रिवायत ही से है। अनकोट। फैज़ की गज़ल अपनी फ़नी हैयत के एतबार से इतनी तहदार है और इसमें ऐसे मुतज़ाद अनासिर बाहम मरबूत हैं कि तनकीद की मुरवजा इस्तिलाहों के ज़रिए उसकी शिनाख्त का काम दुश्वार हो जाता है। मिसाल के तौर पर अक्सर कहा गया है कि फैज़ की गज़ल में क्लासिकी रंग आहंग का गलबा है। फैज़ ने खुद भी सौदा, हसरत मोहानी और गालिब जैसे क्लासिकी रंग के शुअरा से फैज़ उठाने का एतराफ़ किया है और ये सच भी है, लेकिन असातिज़ा फ़न के असरात उन्होंने उसी हद तक कबूल किए हैं जिस हद तक वो उनके अपने तख्लीकी मिजाज और तजुर्बात से हम आहंग थे। बाल्फाज़ दीगर फैज़ उन असातिज़ा शुअरा के मुक़ल्लिद न थे बल्कि उनकी बनाई हुई ज़मीनों पर अपनी नई फसल उगाते थे। फैज़ अहमद फैज़ ने गज़ल को उसकी रिवायती अल्फाज और मुहावरात के सहारे ही आगे बढ़ाया और इसके डिक्शन को अरबी, फ़ारसी और उर्दू के कदीम उसलूब के तवस्सुत से परवान चढ़ाया। ताहम उन्होंने इन क्लास की अल्फाज और पैकरों को नई मानवियत अता की और जो अल्फाज अपने तख्लीकी इजहार के लिए मुंतखब किए और उनमें जिस तरह अपने तजर्बे बयान किए, उससे उनकी वुस्अतों और गहराइयों का बखूबी अंदाज़ा होता है। बकौल डॉक्टर गोपीचंद नारंग, कोट, यह हकीकत है कि फैज़ अहमद फैज़ ने उर्दू शायरी में नए अल्फाज का इजाफ़ा नहीं किया, ताहम ये भी हकीकत है कि उन्होंने नए इजहारी पैराए वज़ह किए। अनकोट। फैज़ ने उर्दू गज़ल को कोई नई अलामत या नया इस्तिआरा नहीं दिया, बल्कि पुरानी अलामतों और पुराने इस्तिआरों को नए मानों में इस्तेमाल किया है। इनके यहाँ कफ़स, अहले कफ़स, बहार व खिज़ां, शाम व सहर, सयाद व गुलची,
कातिल व मकतूल, अहले सितम, असहाबे गम वगैरह इस्तिआरे सियासी इशारात लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, इनकी गज़लों में वस्ल व हिजर जैसे अल्फाज ने भी सियासी मफहूम इख्तियार किए हैं। फैज़ का महबूब तरीन इस्तिआरा सबा है, जो इनकी गज़लों और नज़मों दोनों में इस्तेमाल हुआ है। गज़लों में फैज़ की इनफरादियत आशिकाना तासुरात की बनिस्बत सियासी तस्वुरात के इजहार में ज़्यादा है। बकौल शम्सुर रहमान फारूकी, कोट, फैज़ ने गज़ल में क्लासिकी रंग को जिस तरह ज़िंदा किया वो हमारी शायरी का एक रोशन बाब है, अनकोट। फैज़ ने गामी दौरा और गामी जाना के खूबसूरत इम्तिजाज को जिस तरह रिवायती अलामतों से वाज़ह किया, डॉक्टर वज़ीर आगा उस हवाले से यूँ रकम तराज है, कोट, फैज़ ने सारी बात पुरानी अलामतों को नए मफहूम में इस्तेमाल करके कारी तक पहुँचाई है। बहुत कम ऐसा हुआ कि फैज़ ने नई अलामतें भी वज़ा की हों, अनकोट। दरअसल फैज़ रिवायत का गहरा शऊर रखते हुए अपने इनफरादी लब लहजे में बात कहने का सलीका रखते हैं और उनका उसलूब और आहंग जो उनकी शऊरी काविशों का नतीजा मालूम होता है, न सिर्फ उनकी शायरी को रास आ गया है बल्कि पूरे अहद की शनाख्त बन गया है। फैज़ अहमद फैज़ के अक्सर अशार ऐसे हैं जो तगज़्ज़ुल के मय्यार पर पूरे उतरते हैं और उनके मुताला से एक कैफ, सरमस्ती, लताफत और शुगुफ्तगी का एहसास होता है। मसलन, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। डॉक्टर शकील रहमान फैज़ की गिनायत के बारे में लिखते हैं, कोट, फैज़ का कलाम गिनाई शायरी के एक नए मय्यार को पेश करता है, अनकोट। फैज़ अहमद फैज़ का एक इम्तियाज़ी वصف उनका तर्ज बयान है, जहाँ गिलावट और गुदाज, शादाब अंदाज बयां, जदीद तशबीहात व इस्तिआरात उनकी गज़लों को एक निखार और हुस्न बख्शते हैं। फैज़ नज़मों में बिलअमूम और गज़लों में बिलखुसूस सरगोशी के कायल हैं और जमालियात की आमेज़श के बगैर उन्हें शायरी नापसंद है, अगरचे उसके अंदर भी वो अपना मकसद नहीं भूलते। वो इंसानी दुखों का मदावा चाहते हैं और अपनी शायरी के ज़रिए उस पर मरहम रखते हैं। मुलाहिज़ा हो चंद अशार, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। यकीन जो गम से करीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। फैज़ अहमद फैज़ ने गज़ल की मुकम्मल सिपात, एमायत, रमज़ियत, दुरूबीनी, तख़य्युल, जज्बा मजाज व हकीकत, तसव्वुफ़, हुस्न व इश्क, तशबीह व इस्तिआरा वगैरह को अपनी गज़लों में समेट लिया है। फैज़ की गज़लगोई के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत भी सामने आती है कि गालिब और इकबाल के बाद शायद फैज़ ही वो फ़नकार हैं जिनके बेशुमार मिसरे और अशार ज़रबुल मसल बनकर ज़ुबान ज़द आम हो चुके हैं। उनकी कितनी ही तराकीब और शेरी इजहारात, मसलन शीशों का मसीहा, ये दाग दाग उजाला, सलीबे मेरे दरीचे में, लोहो कलम, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, आखिर शब के हम सफ़र, सफ़ीने गम दिल, हम जो तारीक राहों में मारे गए, किताबों और नावलों के उन्वानात बन चुके हैं। ऐसा इसी वक्त मुमकिन होता है जब इज्तिमाई तजुर्बात का इदराक शेर में आफाकी सच्चाइयाँ बनकर सामने आए और तर्ज बयां में सहल मुमतना का अंदाज़ पैदा हो जाए। ये चंद अशार देखिए, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। फैज़ की शायरी पर एक एतराज़ ये किया गया कि इसमें तनव्वु और तहदारी की कमी है। 80 गज़लों पर मुश्तमिल शायरी में जिस तनव्वु की तवक्कुह की जा सकती है वो फैज़ के कलाम में आसानी से देखा जा सकता है। पेचीदा और पहलूदार तजुर्बात के हामिल अशार कम सही लेकिन फैज़ की कमोबेश हर अच्छी गज़ल में मिल जाते हैं। चंद अशार देखिए, सुबह फूटी तो वो पहलू से उठा आखिर शब, वो जो एक उम्र से आया न गया आखिर शब। दर्द इतना है कि हर रग में है हशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है।
जुदा थे हम तो मैसर थी कुर्बतें कितनी, बहम हुए तो पड़ी हैं जुदाइयाँ क्या क्या। ज़ुबान व बयां और फ़न के नुक्ते निगाह से फैज़ की गज़ल पर एतराज़ात किए गए, लेकिन उससे बहसच तख्लीकी फ़नकार उनके मर्तबा और मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं आया। फैज़ कलील सरमाए कलाम के बावजूद उर्दू गज़ल की तारीख़ में एक बड़े और बाकमाल फ़नकार की हैसियत से सदा याद रखे जाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं कि आप फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल गोई से बखूबी वाकिफ़ हुए होंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।